तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम डेट के ऊपर चर्चा करूंगा। जैसा कि 17 नवंबर 2025 का आपका होने वाला एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है। अब नया डेट कब तक आने की संभावना है, ये अभी तक आयोग के द्वारा यानी कि आरआरबीज के द्वारा नया नहीं बताया है। कोई ऑफिशियल साइट पे किसी तरह की कोई नोटिस अभी तक नहीं आई है कि न्यू एग्ज़ाम डेट कब तक होने की संभावना है। इस मामले में बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न जो है कि फैल गई है कि अब कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्या हो सकता है कि लंबा टाइम लगेगा या जल्दी हो जाएगा। तो इसी सब डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अब एक एक्सपेक्टेशन मैं अपना बताऊंगा कि कब तक आपका ये एग्ज़ाम डेट होने की संभावना है। इस डेट से पहले एग्ज़ाम आपका संभव नहीं होगा इन सब पॉइंट्स पे। तब तक इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों को फोकस करनी चाहिए, उन सभी के ऊपर एक एक करके मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। फ्रेंड्स, आप इस नोटिस को देख सकते हैं, ये आरआरबीज के द्वारा जारी किया गया नोटिस है और ये 8 सितंबर 2025 8/9/2025 को जारी किया गया ये नोटिस है। इसमें जो बताया गया था कि ये 17 नवंबर 2025 से एंड ऑफ दिसंबर 2025 तक आपका एग्ज़ाम होने वाला, यानी कि लगभग पौने 2 महीने का एग्ज़ाम का, ये 1.5 से पौने 2 महीने का एग्ज़ाम का इनका प्लानिंग था कि ये आरआरबीज ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन ये एग्ज़ाम अब संभव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला एग्ज़ाम 17 नवंबर को कंडक्ट नहीं करवाया गया। इस आधार पर अदर डेट में भी नहीं लग रहा कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएंगे, तो इसको आप अब पोस्टपोन मानिए। ये एग्ज़ाम अब इस डेट में नहीं होने जा रहा है। बात करते हैं फिर अब नया डेट कब तक आने की संभावना है। जब इस डेट में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ गए हैं। उनके इवन जो है स्टडी जो प्रिपरेशन है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो नया डेट कब तक आने की संभावना है, इसके ऊपर देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि जो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं उसके जल्द से जल्द ऑफिशियल साइट्स पे कोई ना कोई नोटिस आ जाता है। लेकिन आरआरबीज के द्वारा अभी तक कोई भी एग्ज़ाम का नोटिस नहीं दिया गया है। किसी तरह का कोई एग्ज़ाम का नोटिस आरआरबीज के द्वारा नहीं आया है। तो कब तक माना जा सकता है, कब तक माने कि एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं। तो उसी कड़ी में देखेंगे कि जो भी नोटिस आती है, वो भी एग्ज़ाम्स अगर फ्रेंड्स कंडक्ट करवाया जाता है या पोस्टपोन वाले होते हैं या जो री एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके नोटिस के आने के कम से कम 15 दिन के ऊपर का ही टाइम दिया जाता है। बहुत अगर फास्ट करते हैं उस केस में बात कर रहा हूँ कि कितना भी जल्दी करवाएंगे तो 15 दिन का एटलीस्ट आपको नोटिस पीरियड रहता है, उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। उस आधार पर अगर आप देखिएगा तो जो 17 नवंबर, आज 18 नवंबर हो गया, अभी तक कोई ऑफिशियल साइट पर नोटिस नहीं आई है। तो इस केस में क्या, अगर मान लीजिए 15 दिन ही मान के हम चलते हैं तो आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक हो जाते हैं आपको एक्सपेक्टेड के रूप में। लेकिन इतना जल्दी मुझे नहीं लग रहा है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। तो फिर एग्ज़ाम होगा तो होगा कब, मेन पॉइंट्स ये आता है। तो आप ये मान के चलें कि कितना भी जल्दी आपको एग्ज़ाम करवाएंगे तो मिड दिसंबर 2025, दिसंबर के मिड यानी कि 2025 में आपका जो दिसंबर है उसके सेकेंड वीक से पहले एग्जाम्स का संभव मुझे नहीं लग रहा है कि होने जा रहा है। हो सकता है अब आरआरबीज हैं तो इनके ऊपर फटाफट नोटिस निकाल दें, तुरंत कर दें, वो अलग बात है। परंतु जनरली ये चीज़ नहीं होता है। इसमें कम से कम 15 दिन, महीना दिन टाइम एटलीस्ट लग जाता है। तो अब हो सकता है कि ये भी दिसंबर जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि दिसंबर मिड के बाद ही हो, नहीं तो आपको जनवरी जाने की भी संभावनाएं बन सकती है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ सकता है तब तक यही एक्सपेक्टेशन है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि दिसंबर मिड के बाद और जनवरी इस बीच में डेफिनेटली आपके एग्जाम्स होने की प्रबल संभावनाएं कही जा सकती है। लगभग 90% तक आप मान के चलें कि ये आपके एग्जाम्स दिसंबर लास्ट माने मिड के बाद या जनवरी आपको एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। आपके पास कितना दिन का हम टाइम मान के चलें तो लगभग कम से कम आप मान के चलें कि 20 दिन, 20 डेज, जो मेरा अपना अनुमान है उस आधार पर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि 20 दिन आप मान के चलें कि आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है। कम से कम मिनिमम 20 दिन का टाइम है। इसमें आपको प्रिपरेशन को और जोर देना है। आपको अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करनी है। मैथ्स पे आपको फोकस करना है क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है ये पूरा। रीजनिंग आपको बहुत स्ट्रांगली देखनी है, इसमें मार्क्स गेनिंग, यही 2 सब्जेक्ट्स हैं। बाकी आपका साइंस एक मेजर पोर्शन हो जाता है। और जीके जीएस आपके करेक्शन के बेस पे आते हैं कि कितनी आपकी नॉलेज है, आपकी शिफ्ट में कैसा क्वेश्चंस मिला है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अगर टफ क्वेश्चंस आते हैं उसी आधार पे आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपका इजी आता है तो उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे और आपके नॉर्मलाइजेशन उस आधार पर बैलेंस बनाया जाता है। तो अभी आप करें क्या, तो सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग तो आप फोकस कर ही रहे होंगे, अपना प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और
साइंस और जीके जीएस, साइंस और जीके जीएस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप रिवाइज करें। रिवीजन आप जितना करिएगा, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, यही आपका जो है सफलता की कुंजी है। जितना रिवीजन, किसी भी चीज़ को रिवीजन कीजिएगा जितना जल्दी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, वही आपको उतना ज़्यादा स्कोर इसमें दिलवाता है। तो इस केस में आपको साइंस के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस, जीके जीएस के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस, ये सब पे बिल्कुल फोकस करें अच्छे से, ठीक है। और जैसे ही नया डेट आता है, कुछ जैसे सूचना मिलती है, तो मैं आपको जल्द से जल्द आप सबको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तब तक भी आप लोग अगर पसंद आए तो चैनल पे बने रह सकते हैं नए अपडेट्स के लिए। बाकी अदर स्ट्रेटेजी, बाकी अदर जो है आपको जानकारी है, उन सब चीज़ के ऊपर भी मैं टाइम टाइम पे आपको जानकारी शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।